हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान रस्तोगी। आप देख रहे हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इन्फॉर्मेशन है एच फ्रैगमेंट के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं, आजकल एच फ्रैगमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास क्वेरीज भी आती है, डिमांड्स भी आती है कि सर एच फ्रैगमेंट दिला दीजिए। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एच फ्रैगमेंट होता क्या है? तो एच आपको जैसे पता होता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, तो वो 191 RDNA ओरिजिन का होता है। तो उसमें से अगर हम कोई एक हिस्सा अगर काट देते हैं, तो जैसे अगर 191 है तो 176 की पोजीशन पे अगर उसको काटते हैं, तो एच फ्रैगमेंट जो होता है वो 176 191 RDNA ओरिजिन का होता है। तो 176 की पोजीशन पे अगर हम उसको काटते हैं तो उसकी सिर्फ फैट बर्निंग प्रॉपर्टी रह जाती है, कोई गेनिंग नहीं किसी भी चीज़ तरीके की। ना कोई स्किन की आपकी इंप्रूव करेगा, ना गेन देगा, ना आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनको रिकवरी देगा। सिर्फ फैट बर्निंग का काम होता है एच फ्रैगमेंट का। अच्छा, अब एच फ्रैगमेंट होते कितने प्रकार के हैं? तो जो मेन होता है वो होता है 176 191, एक होता है 177 191। तो मैं ऐसा लग सकता है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेगा और एंड तक देखिएगा। तो जो 176 191 होता है वो मेन एच फ्रैगमेंट होता है, और वो महंगा होता है बनने में भी और बेचने में भी। किसी भी 15,000 से लेकर 18,000 की रेंज में ये आपको मिल जाता है। और एक होता है 177 191। अब 177 191 वो होता है AOD 9604। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो थोड़ा सस्ता होता है, उसकी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ कम होती है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि फैट लॉस सिर्फ उसका एक मेन काम होता है। कोई भी ग्रोथ हार्मोन की जो प्रॉपर्टी होती है वो, जैसे स्किन को यंगर करना या रिकवरी देना या फिर नेल ग्रोथ या अच्छा सोना, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ फैट बर्न करने के लिए होता है। कई सेलिब्रिटीज़ इसको यूज़ करते हैं क्योंकि एज सच इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई देते हैं। जो GH के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जनरली बोन इलोंगेशन होता है, और एज सच कोई उसका वो भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ पर, मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर GH यूज़ कर रहे हैं तो तब आपको बोन इलोंगेशन का डिफेक्ट दिख सकता है, साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है और आप ये चाहते हैं कि मेरे को बिना साइड इफ़ेक्ट के, तो अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है और आप ये चाहते हैं कि आपका जो फैट हो वो ड्रॉप हो जाए कैसे भी और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, तो जनरली ये पीपल यूज़ करते हैं। और ये मेल्स और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए ही बिल्कुल सेफ़ है। कोई इसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक आपको देगा अगर फीमेल इस्तेमाल करती हैं। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेल और फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली मार्केट में इसकी डुप्लीकेसी बहुत है। तो अराउंड 90% फेक फ्रैगमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और 6-7 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हो सकता है कि सस्ते मिल रहे हो कि हर चीज़ फेक हो, लेकिन हाँ, मतलब एक प्राइस ब्रैकेट में पॉसिबल नहीं है कि उतनी आपको मिल जाए। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भैया ये कितने आयु का आता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये आयु में नहीं आता है। सोमाट्रोपिन जो होता है वो आयु में आता है। जो एच फ्रैगमेंट आता है वो जनरली 2 mg की एक वाइल होती है। ये एक लाइफोलाइज्ड पाउडर होता है जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस तक। और आप इसको जब रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं तब तक ये 25 डिग्री तक रखा जा सकता है। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है, भैया आइस पैक मिलेगा या अवेलेबल है क्या, या ये आइस पैक में रखना होता है? तो नहीं, आइस पैक में नहीं रखना होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये एक फ्रिज के टेम्परेचर पे यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपको रखना होता है, जिससे वो ख़राब ना हो। और अब आ जाते हैं इसकी डोजेज के ऊपर। तो डोजेज का क्या है कि इसकी बॉडी को आदत पड़ती रहती है, तो हमें इसकी डोजेज हर 1 हफ्ते बाद इंक्रीज़ करनी पड़ेगी सेम रिजल्ट लाने के लिए जो आपको फर्स्ट वीक में मिली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें थोड़ा मैथ्स का भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 250 mcg। 250 mcg का मतलब है 250 माइक्रोग्राम्स।
कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 250 mg यूज़ करना है। नहीं, 2 mg में आपके टोटल जो बनते हैं 2000 mcg बनता है। यानी अगर आप 250 mcg एक बारी में इस्तेमाल करेगा तो इसमें हमें 2 बारी इस्तेमाल करना है, जो है एक मॉर्निंग में और एक है सोने से पहले। मॉर्निंग में इसलिए आपको यूज़ करना चाहिए कि आपकी जो बॉडी होती है वो एक बहुत ही मॉर्निंग में आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लगाने के बाद, तो जैसे अगर आप बॉडी जो होती है आपकी एक फास्टिंग फेज़ में होती है सुबह उठने के बाद, तो अगर आप सुबह लगा लेंगे और 1-2 घंटे बाद तक आपको बॉडी को कुछ खाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप खाएंगे तो वो जो GH पल्स जनरेट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो बेसिकली आपने जो भी काम करा है GH लगा के, मतलब फ्रैगमेंट लगाकर, वो काम ज़ीरो हो गया। तो सिंपल है, वो वेस्ट चला जाएगा आपका मनी। तो 250 mcg आपको लगाना है, जो अराउंड अगर 40 पॉइंट की आपकी इंसुलिन सिरिंज होती है तो 25 × 10, तो 10 पॉइंट तक आपको 250 mcg मिल जाएगा। तो 250 mcg लगा के 2 घंटे आपको फास्ट करना है, और हो सके तो आप उसके आधे घंटे बाद अगर कार्डियो करेंगे तो आपको बहुत ही अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा। तो सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स अब हम आ जाते हैं, तो यही आपकी जो डोजेज हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, 500 mcg पर शॉट आ जाएगी आपकी। तो मॉर्निंग में 500 mcg और शाम को 500 mcg सोने से पहले। तो इससे क्या होगा कि आपको 1000 mcg मिल जाएगा, जो हो जाता है 1 mg। तो 1000 mcg मतलब 1000 माइक्रोग्राम्स इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो मैथ पार्ट है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा थर्ड वीक में और डोजेज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो हमारा हो जाएगा 1200 mcg। फिर उसके बाद फोर्थ वीक तक आ जाएगा आपका 1500 mcg। तो ये देखते रहिएगा कि इसमें आप देखिए डोजेज बढ़ गई है और आपकी जो बॉडी को है आदत डल रही है सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट दिखाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको 4 से 5 हफ्ते तक इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप इसको रोक दें जितना आपका टारगेट अचीव होता है। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान है कि कैलोरी डेफिसिट डाइट ज़रूर रखें, अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को ज़रूर देखें। तो अब आ जाते हैं कि कौन से ब्रांड्स आप प्रेफर कर सकते हैं। तो मार्केट में ऑल्दो ये मतलब एक ग्रे एरिया में आता है, तो मेडिटेक की आप फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हैं, HGH फ्रैगमेंट के नाम से आता है। और फिर गोल्ड बॉन्ड लैब्स का आता है, और ये इनकी दोनों वैरायटी आती है, 176 191 और 177 191। तो जो 177 मैंने आपको जैसे वीडियो में पहले बताया था वो होता है AOD 9604। तो वो थोड़ा चीपर ब्रांड होता है, मतलब चीपर प्रोडक्ट होता है। और जो HGH फ्रैगमेंट जो 176 रियल वाला होता है वो असली फ्रैगमेंट होता है। आप अगर इंटरनेशनल भी लोगों, इंटरनेशनल एथलीट से भी पता करेंगे तो ये उनका सीक्रेट फैट बर्नर होता है। तो वो 176 191 को यूज़ करते हैं, 177 नहीं था। एक बहुत ही पॉपुलर इंडिया में ब्रांड है, वो है दैनिक के नाम से। दैनिक का 177 191 होता है, मतलब AOD 9604 है, जो उन्होंने नाम रखा हुआ है फ्रैग रिफ। वो असली HGH फ्रैगमेंट नहीं है, वो AOD 9604 है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपको 177 191 मिलेगा दैनिक में। और अगर आपको HGH फ्रैगमेंट जो होता है 176 191 वो आपको मिलेगा गोल्ड बॉन्ड लैब्स में और मेडिटेक में। और भी कई कंपनीज़ हैं, लेकिन ये कुछ रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं। तो अगर आप इनकी तरफ जाते हैं तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। तो अब ये आ जाता है कि क्या जो डिफरेंस है वो वर्थ इट है। तो जो 176 होता है, जो एक्सपेंसिव वाला होता है, वो हाँ डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि वो रियल फ्रैगमेंट है और उसकी जो रिपिंग और ऑक्सीडेशन होता है वो फैट का बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली आपके जो स्टोर्ड फैट होता है बेस लाइन, वो वाकई में ही रिड्यूस होती है। कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कितना पानी डालना होता है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आगे जाके बना दूंगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा एपेक्स सप्लीमेंट्स चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।